प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूं शुक्र की राशि परिवर्तन को लेकर के। अभी वर्तमान में जो गोचर स्थितियां बन रही है, खासकर जुलाई के महीने में यहाँ पर बहुत सारे ग्रह जो ट्रांजिट कर रहे हैं, इससे ये महीना काफी बेहद खास आपके लिए रहने वाला है। बहुत सारी राशियों के लिए काफी लकी भी रहेगा और कुछ राशियों के लिए कुछ समय तक यहाँ पर बड़ा फेरबदल हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर मैं 12 कुंडलियां यहाँ पर तैयार की, यानी 12 राशियों के हिसाब से। खासकर पहले हम 17 जुलाई 2021 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। कर्क राशि से सिंह राशि पर पहुंचेंगे। तो दर्शकों, इसमें 12 राशियों का क्या समाचार रहेगा, आप लगातार वीडियो के 5-7 मिनट स्टार्टिंग वाले जरूर देखें, क्योंकि अक्सर आप लोग अपनी राशि पर जाते हैं सीधा, और जो महत्वपूर्ण बात होती है आप उसको नहीं समझ पाते, जो बेस होता है। क्योंकि आधा राशिफल तो हम स्टार्टिंग में बता देते हैं, जो सबके लिए कॉमन होता है, उसका प्रभाव क्या रहने वाला है आम जनमानस पर, सिर्फ आपकी राशि पर ही नहीं। और ग्रह गोचर जब करते हैं, गोचर बस उनका प्रभाव रहता है, वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर उसको देखा जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि राशि परिवर्तन कर रहा है, हमने राशि के किसी भाव पर पर्टिकुलर हमने चर्चा की, लेकिन संपूर्ण कुंडली में उसका क्या फल रहेगा वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर उसको तय किया जा सकता है। खैर, आप उसको अपनी कुंडली निकालें, इसको समझें कैसे योग बन रहा है और क्या क्या इसके यहां पर फायदे और नुकसान रहेंगे। खासकर जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र बिजनेस के कारक यहां पे देखे जाते हैं, बिजनेस में इनका होल्ड है। जो गुप्त विद्या हैं वहां पर जो है शुक्र अपना आधिपत्य रखता है। लव मैरिज या लव मैटर में यह अपना स्थान रखता है। इसी के साथ कैरियर की हम बात करें, वहां पर भी शुक्र का अपना आधिपत्य होता है। ये बहुत सारी चीज ऐसी हैं जहां पर शुक्र जो है अच्छा खासा अपना पकड़ बनाकर रखते हैं। दर्शकों, इन सभी चीजों को प्रभावित करेंगे शुक्रदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे। यहां पर 11 अगस्त तक का यह गोचर काल रहेगा। 17 तारीख को 9:26 पर जब ये ट्रांजिट करेंगे सिंह राशि पर, तो सिंह राशि शत्रु सूर्य की राशि होती है। शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु। तो सबसे पहली बात तो ये मान लें कि जब शत्रु के घर में कोई ग्रह जाएगा या कोई व्यक्ति जाएगा तो वहां पर अपने को असहज महसूस करेगा, वहां पर तनाव की स्थिति पैदा करेगा। अब हमको यह देखना है कि उसका शुभाशुभ फल किस मायने में, किस चीज के लिए कैसे रहेगा। ये बहुत खास है, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने के, और आप इसको देखें कि कैसा इसका शुभाशुभ प्रभाव जो है आप पर पड़ेगा। केवल मानव मात्र पर नहीं, सिर्फ मैं राशियों पर नहीं, संपूर्ण चराचर सृष्टि के अंदर जब भी कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव सभी पर देखा जाता है। सौर मंडल में जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो आम जनमानस पर इसका संपूर्ण प्रभाव रहता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्रदेव यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या शुभाशुभ परिणाम रहने वाले हैं, इसको मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए, यहां पर मैं 12 राशियों को आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको शुक्र जब यहां पर ट्रांजिट करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो मंगल के साथ उनकी युति होगी और सिंह राशि पर होगी। कर्क राशि में नीच के मंगल ऑलरेडी है, सिंह में जाएंगे तो वहां मंगल के साथ युति करेंगे, और शुक्र जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे को मंगल की भी यहां पर युति होगी, और शुक्र मंगल की युति रहेगी, दोनों साथ में यहां पर रहेंगे। लेकिन खास बात, कुछ राशियां इसमें ऐसे भी हैं कि जिनमें दरिद्र योग बनेगा। अब ये योग कैसे बनता है, दरिद्र योग के 3 लक्षण मैं यहां पर बताऊंगा, जो आपकी कुंडली के अंदर गोचर के बस यह बनेगा। किन किन राशियों पर यह योग बनेगा इसके लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ शुक्र और मंगल जब दोनों युति करेंगे तो यहां पर अतिरिक्त प्रेम संबंधों का योग बनता है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, इन दोनों के साथ यह स्थिति हो सकती है। इसको लेकर के भी चर्चा करूंगा, कौन सी राशियां खास कर रहेंगी जिनके लिए यह स्थितियां बनेंगी। दर्शकों,
फटाफट हम लोग चर्चा शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाले समय भी अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस को आप मेरे साथ देख सकें और ग्रह गोचर या राशिफल को भी आप देख सकें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेष राशि की। मेष राशि से जब ग्रह गोचर में शुक्र करेंगे तो यह आपकी कुंडली में पंचम स्थान पर होंगे। पंचम हाउस आपके एजुकेशन का होता है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी हम यहां से विचार करेंगे, संतति का हम यहां से विचार करेंगे, हायर एजुकेशन का भी हम यहां से विचार करेंगे। तो पंचम में जब शुक्रदेव यहां पर विराजित होंगे, अभी तो कर्क राशि में मंगल नीच के होकर के कहां है, कर्क राशि में चतुर्थ भाव में पड़ेंगे, लेकिन जब 22 तारीख को यहां पर आएंगे तो शुक्र मंगल की युति होगी। मैंने आपको कुछ फल जो सामान्य था वो पहले भी बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे जब यहां पंचम स्थान पर सूर्य बैठेंगे तो एकादश में उनकी दृष्टि रहेगी। शुक्रदेव भला ही यहां पर असहज हो, लेकिन एकादश भाव में जब दृष्टिपात करेंगे तो आपको फाइनेंशियली यहां पर मजबूत करेंगे। लेकिन यह स्थिति कब तक बनेगी? ये स्थिति तब बनेगी जब जो है यहां पर बुध केंद्र में आएंगे सूर्य के साथ। लेकिन वर्तमान की हम बात करें और खासकर अगर हम इसको देखें तो ये दरिद्र योग, क्योंकि यहां पर जो है दरिद्र योग के दो चीज, सबसे पहले तो अगर केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं पड़ रहा या केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं पड़ रहा, दो स्थितियां। एक तो केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो और दूसरा केंद्र में कोई ग्रह ना हो। तो केंद्र में तो ग्रह पड़ेंगे हिसाब से, लेकिन शुभ ग्रह नहीं होंगे। सूर्य बुध की युति यहां पर जब बनेगी, यहां पर दोनों आएंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। बुध आदित्य योग जो अभी सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं या उससे पहले बुध राशि परिवर्तन था, मैं दोनों एपिसोड में उसकी चर्चा कर चुका। तो कुल मिलाकर के वहां पर जब तक बुध इनके साथ नहीं देंगे, केंद्र में बुध और आदित्य का योग नहीं बनेगा, तब तक ये आपके लिए उतना शुभ नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही 25 तारीख में बुध यहां पर पहुंचेंगे तो आपका यह जो दरिद्र योग है ये भंग हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मेष राशि की यह स्थिति है। उसके बाद आपको फाइनेंशियली मजबूत भी करेंगे और आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। अगली राशि हम वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो चतुर्थ भाव में संचरण रहेगा। शुक्रदेव चतुर्थ भाव में आपका संचरण करेंगे। फिलहाल मंगल तृतीय भाव पराक्रम में है और अब जब जो है 22 तारीख को यहां पर पहुंचेंगे, यानी मंगल और शुक्र की युति होगी दोनों की, तो यहां से इनकी दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। आपको राजकीय कार्यों में लाभ प्राप्त हो सकता है, धन के मामले में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो यहां पर असहज शुक्र फिर भी यहां पर जो है उनके स्वास्थ्य को लाभ दिलाएगा। आप कोई सुख संसाधनों को आप खरीदना चाह रहे थे, वाहन आप खरीदना चाह रहे थे, तो आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस स्थिति में यहां पर आपको ये शुक्र लाभ प्राप्त कराएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली मिथुन राशि। तृतीय भाव में संचरण करेंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी। भाग्य में वृद्धि कराएंगे यहां पर। लेकिन 22 तारीख तक जब मंगल यहां पर आएंगे तो उसके बाद, जैसे कि मैंने मंगल का आम फल आपको पहले भी बता दिया शुरुआत में, उसके आधार पर भी देखा जाए तो यह शुक्र यहां पर कुछ चीजों के लिए बहुत शुभ भी नहीं मान सकते हैं, लेकिन भाग्य वृद्धि यहां पर करेंगे। कोई रुके हुए कार्य उसको शुक्रदेव यहां पर बना सकते हैं। शुक्र से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। सफेद कपड़े आप पहने ज्यादा अच्छा है, सफेद चीजों का दान करें और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि में वही स्थिति है जब तक यहां पर कितने तारीख को, 25 तारीख को बुध का ट्रांजिट होगा। बुध जब यहां पर केंद्र में आ जाएंगे, क्योंकि अभी केंद्र में शुभ ग्रह नहीं होंगे, तो यहां पर भी दरिद्र का योग बनेगा, शुभ नहीं रहेगा बहुत ज्यादा। लेकिन जब केंद्र में यहां पर बुध और सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, तब आपके लिए यहां पर शुभ रहेगा, यानी 25 के बाद आपके लिए यह शुभ फल परिणाम लेकर आएगा। बात करें दृष्टि की तो अष्टम दृष्टि रहेगी। कई चीजों में यह शुभ भी है और कई चीजों में यह
आपको शुभ परिणाम नहीं देगी। खासकर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई गुप्त विद्याओं में आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें गोचर काल में इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई जॉब कैरियर को लेकर के आप चिंतित हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको असहज फील होना पड़ेगा। तो कई चीज़ों में आपको यहाँ पर ये रुकावटें पैदा करेगा। सिंह राशि की बात करें तो सप्तम में गोचर लगन में गोचर होगा और सप्तम में दृष्टि रहेगी। खासकर सिंह लग्न या सिंह राशि के हिसाब से हम देखें तो दोनों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बनेंगे। उसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पर जब मंगल साथ में आएंगे तो खासकर 22 के बाद यह चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को भी सावधान रखना पड़ेगा, साथ में सजग पार्टनर को भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सुंदर यहाँ पर इनकी युति संगत जब यहाँ पर रहेंगे तो इसकी युति का प्रभाव नहीं देखा जाएगा। लग्न में यहाँ पर हैं तो सौंदर्यता में आपको वृद्धि कराएंगे, धन भाव से संबंधित सुख आपको प्रदान कराएंगे। तो यहाँ पर आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल आपकी जो है इस दौरान देखी जा सकती है। सुख सुविधाओं में यहाँ पर जो वृद्धि भी करा सकता है। अगली कन्या राशि की बात करें तो द्वादश में संचरण करेंगे शुक्रदेव, भौतिक सुखों में खर्च ज्यादा कराएंगे। इसी के साथ षष्टम पर दृष्टि है, कोई कर्ज आप लेना चाह रहे हैं तो उसको आप त्याग दें। कोई इन्वेस्टमेंट करने का विचार है तो फिलहाल आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट ऐसी जगह करें कि आपको इस पर अच्छे से सोच विचार करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट वेस्ट में बदल जाता है, तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए। उसके बाद अगली राशि हम तुला की बात करें तो यह एकादश में संचरण योग रहेगा और पंचम में दृष्टि रहेगी। संतति के लिए प्लान कर रहे थे तो यहाँ पर संतान का सुख मिल सकता है। एजुकेशन हायर एजुकेशन की बात करें तो उनको सफलता यहाँ पर मिल सकती है। शुक्र यहाँ पर आपको कारोबार व्यापार वृद्धि यहाँ पर करा सकता है। उसके बाद वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक के लिए दशम में संचरण रहेगा, चतुर्थ में दृष्टि रहेगी। माता के स्नेह आपको प्राप्त होगा, माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव से संबंधित सुखों में यहाँ पर शुक्रदेव वृद्धि करेंगे। आपको जो भी संसाधन आप यहाँ पर जोड़ना चाह रहे थे भौतिक, वह यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। दशम भाव में यहाँ पर राजकीय कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप राजनीति से जुड़े हुए आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। उसके बाद हम बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के लिए यह संचरण काल अगर बात की जाए तो नवम में संचरण रहेगा और तृतीय भाव में दृष्टि रहेगी। जहां पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, नए कार्य बन सकते हैं, कुछ सफलताओं का यहाँ पर योग बन रहा है। शुक्रदेव यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करेंगे। उसके बाद आपका मकर राशि देखते हैं। मकर राशि के लिए यह संचरण काल अष्टम में बनेगा। अष्टम में कभी कभी यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति तो है, लेकिन शुक्र यहाँ पर रोग कारक भी हो सकते हैं। साथ ही दरिद्र योग बनेगा। 22 में जो है मंगल के साथ यहाँ पर युति रहेगी, लेकिन जब 25 तारीख में बुध जो है सूर्य के साथ आएंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और यह दरिद्र भंग योग समाप्त हो जाएगा। तब तक आपको थोड़ा फाइनेंशियली यहाँ पर असहज होना पड़ सकता है। कई चीज़ों में आपको घाटे का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। सोच समझ करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगली राशि हम मकर कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ वालों के लिए सप्तम में शुक्र और मंगल का योग बनेगा, जो अतिरिक्त प्रेम संबंधों की ओर बढ़ाएगा, लव मैटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इसी दिशा में चल भी रहे हैं तो आप इस दिशा में इसका लाभ भी ले सकते हैं। इसको आप रिश्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्थायित्व आप इसको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन नए संबंधों में बनते तो ये आपके लिए कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं माना जा सकता। अगर हम बात करें तन भाव की तो सुख संसाधन आपके यहाँ पर वृद्धि होंगे। सुख से संबंधित सामान आप खरीदेंगे। स्वास्थ्य पर आप अपने हेल्थ पर आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अपने वस्त्र आभूषण आदि आपके लिए खरीदने के उपयोग आप जो है उसको करें, ऐसा योग यहाँ पर ज्यादा बनेगा। मीन राशि की बात करें तो आपका शुक्र षष्टम में संचरण करेंगे। कोई कर्ज ले रहे थे, शत्रु से पीड़ित थे, तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा वृद्धि हो सकती है, यानी आपके लिए बहुत शुभ यहाँ पर नहीं रहेगा। और जब द्वादश में दृष्टि रहेगी तो वहां पर खर्च भाव में वृद्धि करेगा, लेकिन खर्च ये आपके उपभोग पर होगा, सुख पर होगा, आपके संसाधनों में वृद्धि करने वाला होगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें तो 25 में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, तो यह आपके लिए
अत्यंत शुभदायक रहेगा, लाभप्रद रहेगा। और फिर आने वाले जो 11 अगस्त तक की बात है, तो वहां पर आपको सुख संसाधनों में वृद्धि कराएगा। तो दर्शकों, मेष से मीन राशि पर्यंत यह था शुक्र के राशि संचरण काल का। आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। धन्यवाद।